हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण देखेंगे, जो कि आपका एग्जामिनर का कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको जो है थेल्स पढ़ने पे इस प्रकार से फिगर दे देता है और कहता है कि एक्स या कुछ भी दे देता है, एक्स वाई कुछ का भी वैल्यू निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, थेल्स पढ़ने के अनुसार हम जानते हैं कि जब भी एक इसके बीच से हम रेखाएं गुजारते हैं तो ये दोनों की रेखाएं क्या हो जाती हैं, आपस में अनुपातिक हो जाते हैं। यानी ये रेखाएं जो है आपस में अनुपातिक हो जाते हैं। तो रेखाखंड जब ये अनुपातिक हो जाता है तो इसे निकालेंगे किस तरीका से? तो देखिए, निकालने का तरीका है कि जब ये अनुपातिक हो जाएगा तो ये ए डी, यानी ए डी और बटा क्या हो जाएगा, तो बटा हो जाएगा आपका बी डी, और फिर ये हो जाएगा ए ई और बटा हो जाएगा ई सी। ये अनुपातिक हो जाएगा। अनुपातिक हो जाएगा मतलब ए डी हमारा कितना है, एक्स है, तो एक्स रखिए। और बी डी कितना है, बी डी हमारा 18 है, तो 18 रखेंगे। और फिर ए ई कितना है, 34 है, तो 34 रखिए। और ई सी कितना है, ई सी हमारा 17 है, तो आप 17 रखिए। अब देखिए, अगर कुछ कटने उठने वाला है तो आप काट सकते हैं, ये काट सकते हैं। 17 दूना 34 और क्रॉस गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी x को 1 के साथ कर दीजिए तो x हो जाएगा। और 18 को 2 के साथ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, 36 हो गया। इस पे एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन हर हाल में बन जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट किया हुआ है। तो देखिए, जैसे कि ये जो है हमारा ए है, ये बी है, और ये जो है सी है, और ये डी, और ये ई है। अगर ये साइड हमारा दे दिया है एक्स, तो ये टोटल दे दिया है यहाँ से यहाँ तक का साइड दे दिया है 21 दे दिया है। कितना दे दिया है, 21। और ये दे दिया है 9 दे दिया। और ये हमारे पास है x + 7, और ये तो दिया ही नहीं। तो देखिए, इसे कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये दूसरा क्वेश्चन होगा, और ये अनुपातिक फॉर्म में बटेगा। तो ए ई, यानी ये होगा ए ई हमारे पास कितना है, तो ए ई है x, तो x लिख लेते हैं। अगर हमारे पास ई बी या बी ई लिखिए तो बी ई कितना है, x + 9 है, x + 7 है। कितना है, x + 7, तो x + 7 लिख दिए। अब हमारे पास ए डी क्या है, तो ए डी दिया गया है 9। अब देखिए, हमें चाहिए सी डी, लेकिन ये दे दिया ए सी, तो हमें चाहिए सी डी। तो सी डी बराबर क्या होगा, ए सी में से अगर हम ए डी को घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो ए सी माइनस का ए डी, ए सी हो गया 21 और ए डी हो गया 9। देखिए, तो हमारा जो AC है वो AC कितना है, तो AC को अगर देखें तो हमारा 21 है, तो यहाँ लिखेंगे AC 21। और AD कितना है, तो 9 है। अब देखिए, 21 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो यहाँ रखिए 12। अब आप थेल्स पढ़ने के अनुसार जानते हैं कि जब हम थेल्स पढ़ने से इसे बनाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा अनुपातिक हो जाता है। मतलब ये भुजा हो जाता है ए ई बटा का हो जाएगा बी, और बराबर का हो जाएगा ए डी, और बटा का हो जाएगा सी डी। क्या यही जानते हैं ना कि अनुपातिक हो जाता है? अब देखिए, जब ये अनुपातिक हो गया तो ए ई हमारा कितना है, तो ए ई देख रहे हैं कि x है, तो x रखिए। और बी है आपके पास x + 7, तो x + 7 रखिए। और ए डी कितना है, तो अगर ए डी को देखिएगा तो 9 है। और अभी जो सी डी निकाले हैं वो कितना निकाले हैं, 12, तो यहाँ रखिए 12। अब क्रॉस गुना कर दीजिए, इसको इस साइड कर दीजिए। तो जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12x, और ये 9 को x + 7 को जो है आप 9 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 12x बराबर 9x और प्लस का 63। x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12x, ये प्लस में इस साइड आके माइनस में बराबर हो जाएगा 63। यहाँ से जब हम x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 63, और ये 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और ये कट करके कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और x का वैल्यू हमारा जो है कितना निकल गया, तो 21 निकल गया, और ये क्वेश्चन हमारा जो है बन गया। तो ये जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप देख ही लीजिएगा। तो चलिए, आज रहने दीजिए इतना ही।